हेलो एवरीवन। 11th क्लास फिज़िक्स में आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम जो किया था वो किया था एरर ऑफ प्रोपगेशन हमने किए हैं। तो उसके दो पार्ट हैं एरर ऑफ प्रोपगेशंस के, वो हम कर चुके हैं पहले लास्ट वीडियो में। तो वो थे, एक तो एरर ऑफ प्रोपगेशन इन सम ऑफ टू क्वांटिटी, एरर ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी। तो ये दो चीज़ हम कर चुके हैं। तो आज जो हम करेंगे वो एरर इन प्रोपगेशन इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी। अगर किन्हीं दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, उनका मल्टीप्लिकेशन है, तो उसमें एरर का प्रोपगेशन कैसे होगा ये हमको इसमें निकालना है। तो इसमें देखते हैं, हम स्टार्टिंग ये लेके चलते हैं। लेट एक्स इक्वल टू, हम जो ले रहे हैं ए मल्टीप्लाई बी। ए एक क्वांटिटी है, बी क्या है, सेकंड क्वांटिटी है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी या ए प्रोडक्ट बाई बी, और ये वैल्यू किसके इक्वल ले रहे हैं, हम एक्स के इक्वल ले रहे हैं। तो सेम वैसे ही जो पहले किया था, ये हमारे पास गिवन क्वांटिटी ले रहे हैं। अगर इसमें एरर निकालेंगे तो लेट डेल्टा ए क्या लेंगे हम, एरर स्मॉल एरर इन ए क्वांटिटी, डेल्टा बी क्या है, स्मॉल एरर इन बी क्वांटिटी, एंड डेल्टा एक्स क्या है, एरर इन एक्स क्वांटिटी में। तो ये चीज़ हम ले रहे हैं इसमें, ये स्मॉल एरर है। और चीज़ को स्मॉल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सामने डेल्टा लगाते हैं। डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा एक्स, ये क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है जो इसमें एरर शो करती हैं। तो ये अगर ये एरर हैं तो हम इस क्वांटिटी को कंप्लीट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, विद इंक्लूडिंग एरर। तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे पहले भी लिखा था वैसे ही, कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब x में एरर है डेल्टा एक्स, तो वो डेल्टा एक्स जो एरर है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इसलिए हमने डेल्टा एक्स के साथ क्या लगाया है, प्लस माइनस में डेल्टा एक्स। वो एक्स में जुड़ भी सकता है और एक्स में से माइनस भी हो सकता है। तो सेम ऐसे ही हमको इक्वल टू अब लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये चीज़ है। अगर और यहाँ से हम क्या नेक्स्ट करते गए हैं, इसमें से x को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे x कॉमन निकाल लिया ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। प्लस माइनस डेल्टा x तो है ही। अब यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू नहीं है तो x कहाँ पे आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा x। डेल्टा x के डिवाइड में क्या हो जाएगा, x। सेम ऐसे हमने यहाँ पे किया है। यहाँ से a कॉमन आएगा तो a तो बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। मल्टीप्लाई में b है, और मतलब b हमको इसमें क्या लिया है, कॉमन लिया है। मल्टीप्लाई में b आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और डेल्टा b के डिवाइड में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो ये वैल्यू इसमें आ जाएंगी इसको सिंप्लीफाई करके। तो नेक्स्ट हमको करना क्या है, इसको बस थोड़ा सा अरेंज करना है। अरेंज किया क्या, अरेंज हमने a को क्या किया है, b के साथ रख दिया है। a को b के साथ मल्टीप्लाई करके इसको क्या बोल दिया, a b। और जो हमारे पास ये टर्म थी और ये टर्म है, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से पहले 1 को इसके कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी ये 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ये वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू आई है, और हम यहाँ से जो लेके चले थे कि ए इंटू बी इक्वल टू किसके, ए इंटू बी इक्वल टू है एक्स के। तो इसको हम ए बी की जगह पे हम एक्स की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ये ए बी की वैल्यू जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्स। और जैसे इसको एक्स पुट करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स। एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तब देख रहे हैं यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इस 1 को और इस 1 को भी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई बी, डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये टर्म हमारे पास में बचेगी। तो हमको करना क्या है, हमारे सिंस हमारे पास डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी आर वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं ये, क्योंकि एक्स ये हमारे पास ये ऊपरली क्वांटिटी स्मॉल है और नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी है।
अगर हमारे न्यूमिनेटर में क्वांटिटी स्मॉल हो और डिनोमिनेटर में बड़ी हो तो जो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी आता है। जब ये पहले से ही स्मॉल क्वांटिटी है और इसको कोई बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, और स्मॉल हो जाएगी। तो सेम ऐसे इसमें होगा, और दो स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, और स्मॉल हो जाएगा। तो ये हम ये बोल सकते हैं जो हमारे पास ये जो क्वांटिटी आएगी, ये वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन में है, ये वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। तो सो देयर प्रोडक्ट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो उनका प्रोडक्ट क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो इसका अगर प्रोडक्ट स्मॉल है तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि बिकॉज द प्रोडक्ट इज वेरी स्मॉल एंड द क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल, सो कैन बी नेगलेक्टेड। तो हमने क्या किया, इसको नेगलेक्ट कर दिया। तो नेगलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास टर्म बचेगी वो हमारे पास बचती हैं प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। और यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे हमको क्या लेना है, हमको सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू लेनी है एरर की। तो सो द मैक्सिमम वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स बाई एक्स में जो एरर आएगा वो आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस में डेल्टा बी बाई बी। तो ये हमारे पास हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जैसे हमने पहले भी निकाला था। सिर्फ या तो दो क्वांटिटी कैसे हों, पॉजिटिव हो, या दोनों क्वांटिटी क्या हो, नेगेटिव हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगी तो वो वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी। तो हमको क्या लेनी है, मैक्सिमम क्वांटिटी लेनी है। तो ये हमने किया है एरर ऑफ प्रोपगेशन इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़। नेक्स्ट हम करते हैं एरर इन डिविजन्स ऑफ टू क्वांटिटी। अगर दो क्वांटिटी का डिवीजन ले रहे हैं तो उसमें एरर प्रोपगेशन कैसा हुआ, सेम ऐसा ही है जैसे हमने अभी किया है। तो हमको सिर्फ ये लेना है इसमें कि जो x की जो वैल्यू है वट इज x इक्वल टू क्या लेंगे हम, a बाई बी। ए को हमने b से क्या किया है, डिवाइड किया है दो अलग अलग क्वांटिटी को। तो अब इसमें एरर प्रोपगेशन क्या हुआ, इसमें सेम हमको वही चीज़ लेकर माननी है कि डेल्टा x क्या है एरर इन ए क्वांटिटी में, डेल्टा बी क्या है एरर इन बी क्वांटिटी, और डेल्टा x क्या है एरर इन x क्वांटिटीज़ में। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे इसमें हमारे पास आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू एक की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, b की जगह पे क्या करेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। अब सेम वैसे ही करना है, हम इस सभी क्वांटिटी में से यहाँ से इसमें से हम a कॉमन ले सकते हैं। अगर इसमें से a कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाहर a आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a। डेल्टा a को क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू थी नहीं, तो यहाँ a मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम b में से अगर कॉमन लेंगे, ये b में से कॉमन लिया है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। ये हमारे पास में टर्म आ जाएगी। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म हमने लिखी है एज इट इज़, ऐसे ही लिखी है a डिवाइड बाई b, इसको अलग से लिख लिया a डिवाइड बाई b। और जो ये टर्म एज इट इज़ लिखी है, और जो नीचे वाली जो ये टर्म है, ये टर्म दोबारा से हमने एज इट इज़ लिख दी, जो सी ये वैल्यू है, ये वैल्यू को हमको, ये वैल्यू कंप्लीट जो वैल्यू है ये एज इट इज़ ऐसे कैसे लिखी है। और जो ये नीचे वाली वैल्यू इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो बस यही किया है, इसकी पावर क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो अब इसमें हम यहाँ देख सकते हैं, इसको अब क्या करना है, ये टर्म तो हमारे पास एज। अब ये एक चीज़ और, यहाँ पे a डिवाइड बाई b हम क्या लेके चलें, इक्वल टू x की वैल्यू है, इक्वल टू ये a इक्वल टू b क्या है, इक्वल टू x। अगर इसमें से हम x कॉमन लें यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी x 1 प्लस माइनस डेल्टा x, ये वैल्यू आ जाएगी सेम ऐसे ही। क्योंकि a डिवाइड बाई b x के इक्वल है, तो ये x और ये यहाँ से x क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो ये टर्म है, बाकी तो ये टर्म एज इट इज़ लिखी है यहाँ पे सेम। और ये टर्म है, इसका क्या करना है हमको, इसको एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो एक्सपेंड द लास्ट टर्म बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम तो पता है क्या हो जाता है, ये 1 है सिर्फ आगे आ जाता है, और प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का क्या हो जाता है प्लस। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी।
तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी बाइनोमियल थ्योरम से। तो नेक्स्ट जो हमारे जो हमको करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, बस मैथमेटिक है, इसको सिंप्लीफाई करते रहना है। तो ये मैथ है, इसमें ये दो क्वांटिटीज़ हमारे पास, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन की क्या अवस्था है, वन, तो एक तो यहाँ पे आएगा वन, यहाँ पे भी वन आएगा जो यहाँ से हम लिख रहे हैं। तो ये वन से वन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये कैंसिल करके हमने क्या लिखा है, प्लस माइनस डेल्टा, ये x लिख रखा है, वन वन को कैंसिल करके। तो यहाँ पे ये वन है, वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी ये टर्म। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें भी हमारे पास डेल्टा a डिवाइड बाई ए आया है और डेल्टा b डिवाइड बाई b। तो ये हम इसको बोल सकते हैं, जो ये क्वांटिटी है, जैसे ही हमने इसे लास्ट वाले में किया था सेम वैसे ही, दिस क्वांटिटी इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड दिस कैन बी नेगलेक्टेड। और इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो आ जाएगी, ये वैल्यू बचेगी। तो डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। हमारे पास ये इसमें टर्म बचती हैं। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या तो इन दोनों की हम लें पॉजिटिव वैल्यू लें, या दोनों क्या लें, नेगेटिव वैल्यू लें। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसमें ये वैल्यू आ जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या इसमें एरर है, एरर इन डिवीज़न। ठीक है, तो ये हमारे पास में निकलती हैं इसमें इसकी वैल्यू। इसमें जो नेक्स्ट है, इसमें जो नेक्स्ट करेंगे वो है एरर ड्यू टू पावर। अगर डिवीज़न में पावर है तो उस केस में एरर कैसे आता है, तो एरर ड्यू टू पावर, ये काम कर रहे हैं इसमें। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरर ड्यू टू पावर्स। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, हमको x की वैल्यू माननी है। लेट x इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम, a की पावर n है और b की पावर क्या है, m। तो हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, इसको हम क्या बोल दिया, इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेम अब ऐसे ही करना है, लेट डेल्टा a डेल्टा b एंड डेल्टा x इज द एरर मेजर इन a b एंड x क्वांटिटीज़। तो ये क्या है, एरर हैं। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हमको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो ये इक्वेशन है, हम ये इक्वेशन ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या करते हैं, इसका टेकिंग लॉग ले लेते हैं ऑन बोथ साइड। तो फर्स्ट इक्वेशन का क्या करते हैं, लॉग लेते हैं बोथ साइड। तो इसको लेंगे लॉग के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग x, लिख सकते हैं इसको। और इसका जो लॉग लेंगे ये हो जाएगा लॉग a की पावर n माइनस में लॉग b की पावर m। तो इसको अगर हम किन्हीं दो क्वांटिटी का लॉग लेते हैं, अगर लॉग हो a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर m का, तो हम इसको अगर ये डिवीज़न में है, a की पावर और दोनों डिवीज़न में है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस टर्म में, log a की पावर n माइनस में log b की पावर m। हम ये क्वांटिटी को इसको लिख सकते हैं, ये लॉग के फार्मूले होते हैं जो तुम्हारे मैथमेटिक्स में आते हैं। तो ये हमने इसको से बस सिंप्लीफाई किया है। और नेक्स्ट जो करना है, जो अगर लॉग में पावर आती है तो पावर को हम आगे लिख सकते हैं लॉग के, सेम ऐसे। तो जो लॉग की जो पावर क्या किया हमने, नेक्स्ट लाइन में इसको n की पावर को हम आगे ले आए, n को लिख दिया माइनस में b की पावर m थी तो हमको क्या लिख दिया, m log b, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने किया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। अब जैसे ही हम log का डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x। तो हम इसको लिखेंगे d/dx लेंगे, या हम डिफ्रेंशिएशन को सिंपल लिख सकते हैं डेल्टा से। डेल्टा x है वो हम ले रहे हैं log x का, तो हम बहुत जगह डिफ्रेंशिएशन को ऐसे नोट करते हैं, लिखते हैं। तो अगर डिफ्रेंशिएशन डेल्टा x का ले रहे हैं फॉर x का, तो इसमें देखते हैं दोबारा से करते हैं एक बार कि log x है हमारे पास,
अगर इसका डिफ्रेंशिएशन लेना है डी अपॉन डी एक्स, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आती है, log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। अब क्यों x इज ए फंक्शन है तो उसका दोबारा से फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो हम उसको लिख सकते हैं dx। और बहुत जगह हम क्या करते हैं, dx को हम इक्वल टू पुट कर सकते हैं डेल्टा x। ये भी स्मॉल क्वांटिटी को शो करता है, और ये भी डेल्टा x भी क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटी को शो करता है। इसका मतलब ये कि हम dx को हम डेल्टा x की वैल्यू डेल्टा x में लिख सकते हैं। तो हमको बस यही करना है इसमें। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे log x का, वो हो जाएगा 1/x, तो 1/x आ जाएगा। फिर x का दोबारा से फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, वो हो जाएगा डेल्टा x। सेम ऐसे ही n क्या है, कांस्टेंट, तो एज इट इज आ जाएगा। log a का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/a। दोबारा से फिर a का डिफ्रेंशिएशन, उसके लिए हमने क्या लिख दिया, डेल्टा a। माइनस में यहाँ m आ जाएगा, तो m आने यहाँ log b का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो log b का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/b। और b का जो डिफ्रेंशिएशन दोबारा से जो करना पड़ेगा, वो उसको लिख सकते हैं हम डेल्टा b से। तो हमारे पास इसमें ये इक्वेशन बन के, इसमें ये इक्वेशन आती है हमारे पास। अब इसको भी हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकालनी, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, द मैक्सिमम एरर इन द रिजल्ट मे बी रिटर्न एज। तो इसका मैक्सिमम एरर लिखने के लिए सेम वैसे ही हम इसमें लिखते हैं, या तो दोनों क्वांटिटी क्या सी हो हमारे पास पॉजिटिव हो, या दोनों क्वांटिटी कैसी हो, नेगेटिव हो। तो हम लिखेंगे डेल्टा x/x इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a/a प्लस m डेल्टा b/b। तो ये जो वैल्यू आती है हमारे आती है मैक्सिमम वैल्यू इन पावर में, ठीक है, पावर ऑफ टू क्वांटिटीज़। तो ये हमारा हमने एरर इसमें निकालना है। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। और नेक्स्ट जो हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं वो करें व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, ये हमको करना है। तो नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज ए मेजरमेंट डिजिट टू विच वैल्यू आर एक्यूरेटली नॉन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर किनको बोलेंगे, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो उस मेजरमेंट में हमने जितनी भी डिजिट आई हैं, और उन सभी डिजिट को हम कितना और सभी डिजिट अगर हमारी एक्यूरेटली हमने निकाली हैं और उनको जानते हैं कि वो सारी डिजिट है हमारी क्या है, एक्यूरेट डिजिट हैं, तो हम उन सभी डिजिट को क्या बोलेंगे, वो सभी क्या है, उस मेजरमेंट की क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मोर इज द एक्यूरेसी। जितनी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू ज़्यादा होगी, डिजिट ज़्यादा होंगी, उतनी हम क्या बोलेंगे, हमारी मेजरमेंट कैसी है, एक्यूरेट मेजरमेंट है। तो इसके अब रूल हैं, व्हाट इज़ द रूल ऑफ फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। हम कोई भी फिगर है उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके रूल हैं। तो इसमें फर्स्ट जो रूल आता है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर x की वैल्यू हम ले रहे हैं 17234, इसमें कोई भी जीरो की टर्म डिजिट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 5, क्योंकि ये क्या है, 3 और 2 5। ये कितनी डिजिट आती हैं, इसमें 5 डिजिट हैं, और इनमें भी कोई भी जीरो डिजिट नहीं है। तो ये सारी डिजिट कैसी बोलेंगे हम, क्या है, ये सभी डिजिट हैं सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। नेक्स्ट इसका रूल है सेकंड, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो एग्जांपल देखें, अगर जितनी भी जीरोस हैं बिटवीन नॉन जीरो डिजिट के बीच में, उनको भी हम क्या मानते हैं, सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो ये एक जैसे 103 है, अब 1 और 3 के बीच में एक जीरो आई है, और 1 और 3 क्या है, ये नॉन जीरो डिजिट हैं। ऐसे ही एक जीरो और आई है 3 और 4 के बीच में यहाँ पे, तो ये 2 जीरो हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे हमारे लिए, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी, इसमें क्या होंगी, 5। तो कितने डिजिट है इसमें, 5, और सारी क्या है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो इसमें कितनी डिजिट होंगी, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। थर्ड रूल है इसका, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट
द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखो इसमें एग्जाम्पल समझ में आएगा। x इक्वल टू हम ले रहे हैं 0.0043। इस केस में जो हमारे पास हम ले रहे हैं कि ये जितनी भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो राइट में जो जितनी भी जीरो होती हैं डेसिमल पॉइंट के बाद राइट में, वो हम लेते हैं नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट मानते हैं उनको। तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरो आएंगी, ये 2 जीरो हैं, 0.00, ये 2 जीरो क्या सी हो जाएंगी, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। और डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में होगी वो भी कैसे होती है नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इस क्वांटिटी हम कितनी मान सकते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट? सिर्फ 2 ही आएंगी, 4 और 3, सिर्फ 2 हैं क्या इसमें है सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। सेम ऐसे ही अगर उससे पहले कोई वैल्यू है हमारे पास, अगर उससे पहले हमारे पास अगर कोई वैल्यू है 2 डिजिट के बीच में, जैसे इसके सेकंड एग्जांपल में दे रखा है ये कि 1.0043 ये वैल्यू है, तो इस केस में जो दोनों जीरो हैं ये कैसी मानी जाएंगी, सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी, क्योंकि इस डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए इसको क्या माना है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट माना है। इसलिए क्या बोलेंगे हम, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगी, इसमें हो जाएंगी 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। फोर्थ रूल की बात करते हैं। इसमें फोर्थ रूल है ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी जीरो हैं डेसिमल पॉइंट के राइट में वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होगी इफ़ दे आर फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, अगर वो नॉन जीरो डिजिट क्या करे, फॉलो करे। एग्जांपल इसका ये है, हमारे पास 230.00 हैं, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, हम ये बोलेंगे इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, क्योंकि इसमें जितने पॉइंट के बाद जो जीरो आई हैं, ठीक है, वो डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरो आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। और जो ये जीरो हैं लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, तो इस जीरो को हम भी बोलेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि ये इससे पहले नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट आई हैं, तो इसलिए जो ये जीरो हो जाएगी इसको क्या बोलेंगे हम, ये इसको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो इसके लिए इस केस में जो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 5। फिफ्थ रूल है इसका ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये टर्म है 73030, इसमें हम बोल रहे हैं सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अब क्योंकि जीरो हम उसी को सिग्निफिकेंट मानते हैं जो जीरो किन्हीं नॉन जीरो क्वांटिटी डिजिट के बीच में है, तो ये जीरो जो है बीच वाली, ये 3 और 3 के बीच में है, और 3 और 3 क्या हैं, दोनों ही नॉन जीरो डिजिट हैं, तो उसके बीच में ये इसको मानेंगे, क्या मानेंगे हम, ये सिग्निफिकेंट मानेंगे। मगर जब ये जो लास्ट वाली जीरो है, ये वाली, इसके ये किसी के बीच, ये 2 नॉन जीरो क्वांटिटीज़ के बीच में नहीं आती, तो इसलिए क्या बोलेंगे, ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगी। तो इस केस में हमारे पास सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट